हेलो दोस्तों, मैं नवाज़ अहमद। आज हम लोग वॉइस देखेंगे कैसे एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाया जाता है। हमें एक्टिव क्वेश्चन देता है एक्टिव से पैसिव करने के लिए। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रामर है और एकेडमिक क्लास के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। 9th-10th क्लास के बच्चों को बहुत ही ये बेनिफिट देगा। तो आइए देखते हैं। हम लोग टेंस जानते हैं। टेंस 3 तरह के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट के प्रेजेंट में 4 टाइप्स आते हैं। एक होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड लास्ट वन इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक इसी तरह पास्ट में भी होते हैं चार टेंस होते हैं। पास्ट के भी 4 टाइप्स होते हैं: पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम फ्यूचर के भी 4 टाइप्स होते हैं: फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो दोस्तों, ये टेंस हमें मालूम होना चाहिए। टेंस को आप लोगों को बहुत ही अच्छा से ये सारे टेंस के जितने टाइप्स हैं उनको मेमोराइज़ कर लेना पड़ेगा ताकि वॉइस बनाने में आसानी हो। अब हम लोग देखेंगे वॉइस में आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, ये 3 वॉइस प्रेजेंट में से बनाना है। 3 इसमें पास्ट में भी पास्ट के 4 टाइप्स होते हैं, जिसमें से 3 टाइप्स का आपको वॉइस बनाना है, पैसिव बनाना है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट का। और सेम फ्यूचर में 2 टाइप्स का आपको पैसिव वॉइस बनाना है, फ्यूचर इंडेफिनिट एंड फ्यूचर परफेक्ट का। आइए हम लोग देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट तो भाइयों, आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस का रूल पता ही होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस का रूल ये होता है: सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या एस या ई एस वर्ब में जुड़ा होता है प्लस ऑब्जेक्ट। एक बात हम लोग ध्यान में रखेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से चेंज किया जाता है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है। यानी ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे हमेशा वॉइस में, पैसिव वॉइस में। ये पैसिव वॉइस में हमेशा ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट को यहाँ ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। क्योंकि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह में आ रहा है तो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट ये हो जाएगा। सब्जेक्ट के बाद हम लोगों को इसमें इज, एम, आर, ये इसमें से 3 में से कोई एक जोड़ना है, इज, एम, आर में से, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म करना है। और ये सब्जेक्ट जो है ये लास्ट में आपको आके बाई देकर ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। हम लोग सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट को चेंज करने का तरीका पहले देख लेते हैं। यहाँ आई को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में आई जाएगा। आई अगर यहाँ पे जाएगा तो आई, यहाँ आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस बाई मी, बाई दे करके मी लिखना है। उसी तरीक़े से वी का क्या हो जाएगा, बाई अस। यू का बाई यू, ही का बाई हिम, शी का बाई हर, दे का बाई देम, इट का बाई इट। उसी तरह दुनिया का
तो क्या मैं कह रहा था, ठीक इसी तरह दुनिया का और भी कोई चीज़ आ जाए, कोई भी एनीथिंग्स आ जाए, जैसे जैसे बॉय, बॉय का बाई बॉय, उसी तरीक़ा से पेन बुक, कुछ भी चीज़ आ जाए, बाई पेन बाई बुक, सेम टू सेम उतर जाएगा। और हाँ दोस्तों, ये टेंस में एक्टिव वॉइस में ये सेंटेंस में आपको दिया रहेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में अगर आता है आपका मी अगर आता है ऑब्जेक्ट की तरफ, बाई नहीं रहेगा क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में एक्टिव में अगर मी आता है तो मी को चेंज करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे मी का, तो क्या हो जाएगा आई। उसी तरह अस का क्या बनाएंगे वी। ये इसी तरीक़े से इंटरचेंज होता है आपस में, तो ये ख्याल रखना आप लोग। एक मैं क्वेश्चन बताता हूँ। अच्छा, मैं सबसे पहले इज़ कहाँ लगाना है, एम किसके साथ होगा, आर किसके साथ होगा, ये भी डिस्कस कर देता हूँ। तो दोस्तों, आई एक सिर्फ ऐसा पर्सनल प्रोनाउन है जिसके साथ एम आता है। आई को याद रखना आप लोग बहुत ही इजी तरीक़ा से याद रख सकते हैं। आई के लिए सिर्फ एम होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, जैसे कि ही, शी, इट, या कोई भी नेम आ जाए, ये सब में हम लोग इज का इस्तेमाल करते हैं। या दुनिया का कोई भी चीज़ आ जाए, थर्ड पर्सन हो, सिंगुलर हो, दुनिया का कोई भी चीज़ हो जाए, आ जाए, जैसे कि मैंने बताया था पेन बॉय, ये सब, पेन तो पेन इज़, बुक बुक इज़, ये सारी चीज़ों के साथ इज लगते हैं। उसके बाद आर का इस्तेमाल सेम इसका अपोजिट करना है, जैसे कि वी के साथ आर हो जाएगा। ये सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर, वी आर, यू आर, दे आर। इसके अलावा बुक्स आर, इतना भी है, थर्ड पर्सन हो या प्लूरल फॉर्म, उसके लिए आर लगता है। तो दोस्तों आइए अब एक क्वेश्चन एग्जाम्पल सॉल्व किया जाए, एग्जाम्पल देखा जाए। क्वेश्चन है हमारा, आई हेल्प हिम। ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। आप यहाँ देख सकते हैं, क्वेश्चन होता है सब्जेक्ट, वर्ब आता है, कहीं वर्ब भी आ सकता है, कहीं वर्ब के साथ एस आई एस जुड़ा हुआ रहेगा, प्लस ऑब्जेक्ट। हमारा काम है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। तो दोस्तों मैंने कहा था कि इस तरफ में जो भी अगर इस ऐसा वर्ड कुछ आए, मी आया, अस आया, यू, हिम, तो इसका हम लोग को दोनों चीज़ याद रखना होगा। जैसे हिम के लिए ही यूज करना है, इसी तरीक़े से हम लोग ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। यहाँ हिम के लिए हम लोग को यूज क्या करना है, हिम को ही में बदल देना है। ही के साथ हम लोग अब यहाँ पे आंसर क्वेश्चन में देखेंगे, ये पैसिव वॉइस का रूल में सब्जेक्ट के बाद इज एम आर में से लिखना है। हमारा सब्जेक्ट में ही आया, आप देख सकते हैं ही आया है, ही, तो ही के बाद हम लोगों को क्या लिखना है, ही के लिए इज़ लगाना है, तो ही इज़। और हमेशा वर्ब के बाद वर्ब थ्री, इज एम आर के बाद वर्ब यूज करना है, और हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होता है, हेल्प्ड, HELPED, हेल्प्ड। क्या बच गया, आई को उस तरफ ले जाएंगे ऑब्जेक्ट की तरफ, तो आई का क्या हो जाएगा, बाय मी। ये आप लोगों को याद कर लेना है, बाय मी। ठीक है दोस्तों, इसी तरीक़े से एक और एग्जांपल देखते हैं। शी रीड्स अ बुक, शी रीड्स अ बुक, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब में ACIS लगा हुआ है, जिसे हमने बताया था रूल में वर्ब में ACIS लगा हुआ आ सकता है। ठीक इसी तरह वर्ब में ACIS लगा हुआ, तो रीड्स एस लगा हुआ है, अब बुक, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। जब हम लोग पैसिव वॉइस में इसको चेंज करेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं, अ बुक, ये पूरा ऑब्जेक्ट है, अ बुक यहाँ लाएंगे, तो इस तरीक़े से अ बुक। मैंने बताया था सिंगुलर पर्सन, दुनिया का कोई भी हो, सिंगुलर पर्सन, थर्ड पर्सन हो, सिंगुलर हो, तो इसके साथ इज लिखा जाता है। जैसे पेन, मैंने एग्जांपल में लिखा था पेन इज। तो मैंने बताया था कि कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सिंगुलर पर्सन हो, तो उसके लिए हम लोग इज़ यूज करते हैं। तो अ बुक के लिए क्या यूज होगा, इज़।
आपको कीज एमआर के बाद फिर से हम लोग आगे बढ़ेंगे रूल में। वर्ब इसमें क्या है, रीड्स का वर्ब 3 आपको याद करना होगा। रीड्स का वर्ब 3 रेड होगा, रेड। बचा क्या, आपको सब्जेक्ट को उस पार ले जाना है, अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की तरफ भेजना है, तो क्या हो जाएगा, बाई हर। शी का क्या हो जाएगा, बाई हर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वॉइस समझ में आया होगा, एक्टिव और पैसिव, इस तरह से एक्टिव को पैसिव में चेंज किया जाता है। और आज के लिए इतना ही। आप लोगों को अगर वीडियो समझ में, ये वॉइस समझ में आया हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो लाइक करें और इसे शेयर करें दूसरे लोगों तक, ताकि उन लोगों को भी ये इससे फ़ायदा हो। तो एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके देखना दोस्तों, इसी रूल से आप लोगों को सॉल्व करना है। क्वेश्चन है, शी राइट्स अ पोएम। इसको आप लोगों को एक्टिव वॉइस से पैसिव में चेंज करना है। मैंने ये बिगनर्स लोगों के लिए वीडियो बनाया है जिनको ये ग्रामर में प्रॉब्लम है, ग्रामर पोर्शन में पहले वो आसान इजी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस को बनाना सीखें, उसके बाद इंशाल्लाह आगे उनको ठीक समझ में आने लगेगा, तो वो लोग, आप लोग और भी दूसरे टफ वॉइस भी बना सकेंगे। फिलहाल इसे आप लोगों को एक्टिव से पैसिव में इसको चेंज करना है, एक्टिव से पैसिव वॉइस में आप लोगों को चेंज करना है।